लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो गया है तो उनको लगता है कि अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शामिल होने जा रहे हैं। शामिल हो जाएंगे तब कमेंट करें। और जब कम्युनिस्ट का राज आया तो कांग्रेस साफ हो गया। अब जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो टीएमसी साफ हो जाएगी। अपने जो लीडर से नाराज हैं वो इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यही सब लोग तो बेंग हैं, इनको एक साथ कहां से बैठाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में जो कटौती की गई, नई सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई, अब उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया है। आवास पर जो आरजेडी के नेता हैं वो पहरा दे रहे हैं, कई तस्वीरें आपको दिखाते भी हैं। अब ऐसे में अगर बिना सुरक्षा के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी कहीं निकलते हैं, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि या तो आप मान चुके हैं कि हमारी सरकार इतनी बेहतरीन व्यवस्था लेकर आई है कि यहाँ पर सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक है, सुरक्षा की जरूरत नहीं है आपको। अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आज हम अपना सुरक्षा हटा दें और कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी? इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट होने की कोशिश में है, क्या हो पाएगा? राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं। लेकिन पूरे परिवार ने सुरक्षा वापस कर दी है। कोई बात नहीं है, आप क्या करिएगा? आज हम ही वापस कर देंगे, मदन साहनी जी वापस कर देंगे, क्या करिएगा? इसमें सरकार मतलब सुरक्षा वापस करने से कि हमको ना देखना है कि हमको, इसका मतलब लोग अपने आप को सरकार ऐसा, हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो गया है कि उनको लगता है कि अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मतलब बिहार पुलिस में कोई घटना घटती है तो उसको जिम्मेदार तो वही होंगे। सर, बिहार पुलिस ने भी इस मामले पे ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो कैटेगरी उनको मिली थी सुरक्षा की वो मिली है, चाहे वो बुलेट प्रूफ कार हो, सिक्योरिटी हो, तमाम चीजें मिली। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि इन सब चीजों पर ये कोई पॉलिटिकल एक्ट नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल नेता लोग इस पर बयानबाजी करें। ये टोटल राज्य सुरक्षा समिति का निर्णय है। पहले एसपी डीजी अपने स्तर से करते थे, लेकिन माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक व्यवस्था बनाई कि राज्य की सुरक्षा एसपी रिकमेंड करेंगे, राज्य सुरक्षा समिति उसका अध्ययन करेगा, जिसमें कि 8-10 सीनियर अफसर लोग होते हैं, एडीजी रैंक के अफसर होते हैं, सिक्योरिटी के एडीजी होते हैं, और वो निर्णय करते हैं। उन्होंने उस पर उनका निर्णय हुआ है। इसमें सरकार को क्या मतलब है? उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार टूट रही है, सीधे गुट में कई सांसद शामिल होने जा रहे हैं। सर क्या ये शामिल होने जा रहे हैं, शामिल हो जाएंगे तब कमेंट करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि डिलिमिनेशन को लेकर ये तमाम हरकतें की जा रही है, परिसीमन में बढ़ाने की। नहीं, देखिए डिलिमिटेशन से मतलब नहीं है। अगर आप देखिएगा बंगाल राज्य की राजनीतिक परिस्थिति देखिएगा तो पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब लास्ट मुख्यमंत्री हटे कांग्रेस के, उसके बाद सीपीआई की सरकार आई, कम्युनिस्ट आई, और जब कम्युनिस्ट के लास्ट मुख्यमंत्री हटे तो कम्युनिस्ट साफ हो गई, और जब कम्युनिस्ट का राज आया तो कांग्रेस साफ हो गया। अब फिर टीएमसी आई, अब जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो टीएमसी साफ हो जाएगी। अब उसी में टीएमसी के एमपी लोग गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वो के प्रति लोगों में बंगाल के बाद उत्साह बढ़ा है, तो लोग अपने जो लीडर से नाराज हैं वो इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पटना भी आएंगे, यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन होगा, लेकिन तो नीट एकदम उन्होंने सवाल भी खड़ा किया। जब वो कल सभा कर रहे थे तो उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे सरकार जानते हुए भी लापरवाह है, बच्चों का भविष्य कुचला जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस के समय में कितना लीक हुआ है पेपर? कांग्रेस के समय पेपर लीक नहीं हुआ है, उसका कौन जवाब देगा? अरे ठीक है, गलतियां हुई, कोई जानबूझकर गलतियां नहीं हुई। हर प्रकार के धूर्त तरीके के लोग हर जगह रहते हैं। उन लोगों ने तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी अव्यवस्था पैदा कर दी, जिस अव्यवस्था का पूरी तरह से सरकार को न सिर्फ ग्लानि है, बल्कि सरकार को लगता है कि इतना बड़ा कैसे इन लोगों ने ये किया, और उन जो हमारे लीकेज हैं उनको फर्दर सील करने का उपाय कर रही है कि हम नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी को तो लगता है कि एक मौका मिला है जेएनजी को जाकर के हम नीट पर अपना बोले, अपना प्रभाव बनाए। लेकिन व्यक्तित्व तो इतना कांग्रेस खुद ही खत्म हो गई है कि वो पारा चढ़ ही नहीं पा रहा है ऊपर। लेकिन लगता है 2 साल हो गया, 2024 तक इंडिया अलायंस था, अब एक बार फिर से कोशिश हो रही है देश में सभी को एक साथ लाने की,
इंडिया अलायंस में एकजुट करने की? सबको तो कोशिश किए ही थे हमारे नेता नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने लाए भाई, ये गठबंधन कौन बनाया? इंडिया गठबंधन। कौन गया उड़ीसा, कौन गया बंगाल, कौन गया चेन्नई स्टालिन को लाने, कौन गया कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करने? नीतीश कुमार गए ना भाई। पहली मीटिंग कहां हुई इंडिया गठबंधन की? यही सब लोग तो बेंग हैं, इनको एक साथ कहां से बैठाया जा सकता है? संभव है नहीं है। अपना नीतीश जी निकल गए, बोले कि सब के सब मेरे बस का ही लो है नहीं। अब संभव नहीं, अब नहीं हो पाएगा। ये लोग का है ही नहीं। देख लीजिए ना भाई, ममता जी रही हैं यूपीए के साथ ना, थी ना यूपीए के साथ कि नहीं थी? यूपीए के साथ क्या क्या की यूपीए में रह करके, कितना परेशान की यूपीए को। ये लोग एक मत का लोग थोड़ी है। तो मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है? जेडीयू में जनता दरबार लगा था, लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, और उस समय क्या कुछ अपनी बातों को रखा है आपने सुना है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।